लिए चलना ही पड़ेगा। ऐसे भक्त जो है भगवान कहते हैं, ऐसे भक्तों के लिए कहते हैं कि जो कर्म करने में अत्यंत विवश है, असमर्थ है, नहीं हो सकता है उनसे। शास्त्रों में बताया जाता है कि भगवान उनको दर्शन के देने के लिए उनके घर पधारते हैं, ऐसे भक्तों के घर। परंतु जब तक हमारे हाथ पांव चलते रहे तब तक हमें अपने कर्म से च्युत नहीं होना चाहिए, कर्म से अलग नहीं होना चाहिए। तेषां सर्वेषु शास्त्रेषु मयैव नियमः कृतः, इस नियम के बारे में सभी शास्त्र हमें अवगत कराते हैं। एक बात कहें कि पंचाक्षर मंत्र की दीक्षा लेना उसके जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि होती है, जो पंचाक्षर मंत्र की किसी सद्गुरु से दीक्षा लेता है। तत्रादौ संप्रवक्ष्यामि मंत्र संग्रहणम शुभम। मंत्र को संग्रह करना चाहिए। अब सोचो, पैसा संग्रह करने से जो है इतना कुछ मिल जाता है आपको यहाँ कि आपके बटुए में अगर पैसा है तो पूरी बाजार खरीद कर ला सकते हैं, पूरी बाजार। परंतु पैसा नहीं है तो चुपचाप मुंह लटकाए चले आएंगे। बच्चे के हाथ में एक फुग्गा दिला देंगे, एक आधा चॉकलेट दिला देंगे, चले आएंगे। पैसा नहीं तो जब धन इतना महत्वपूर्ण है तो धर्म कितना महत्वपूर्ण होगा। जब धन इतना महत्वपूर्ण है इस संसार में तो धर्म कितना महत्वपूर्ण होगा। इसलिए धर्म कमाओ, और धर्म कमाएंगे, परोपकार करेंगे, नाम जप करेंगे तो इसी के सहारे आपको वहां सब कुछ उपलब्ध होगा। भाई क्यों भूखा बैठा है, स्वर्ग में जाएंगे तो लोग कहेंगे। मान लो किसी एरिया का कोई आदमी मिल गया, स्वर्ग में रहता हो, अपने से पहले कोई बुल्ढाना, खानगांव आदि एरिया का कोई व्यक्ति हो जो स्वर्ग में अपने को मिल जाए। हो सकता किसी कारणवश हमको भी स्वर्ग मिल जाए तो हम वहां पहुंच जाएंगे। तो कभी मिल गया स्वर्ग सुख भोग रहा हो हमसे पहले, भैया कहाँ से हो आप? बोलेंगे मैं खानगांव में। अरे बिल्कुल अकोला पास नहीं है, बात में दोनों भाई भाई। तो हमको तो कहीं भोजन करने की व्यवस्था नहीं मिलेगी, और वो तो बढ़िया मालपुआ छान रहा है। तो अरे भैया हमको नहीं, आपको नहीं मिल सकता, लेना है तो फिर जाइए, इतने का है। वहां भी ऐसी व्यवस्था है, ये ध्यान देना। हर शास्त्र ये कहता है कि वहां भी स्वर्ग में भी व्यवस्था तो उत्तम है, हाँ बहुत सुंदर है। स्वर्ग जैसे आप यहाँ किसी अच्छे घर को, अच्छे स्थान को जब संतुष्ट हो जाते हैं तो जाते हैं, कहते हैं क्या स्वर्ग समान है, क्या बात, स्वर्ग सुख जैसा है, ऐसा है। तो स्वर्ग वास्तव में ऐसे है, पर स्वर्ग सुख किसे प्राप्त होगा? स्वर्ग सुख सबको प्राप्त नहीं हो सकता है। यदि प्राप्त भी हो गया तो जितना उसके पास में रिचार्ज है बस उतने तक ही रह सकता है उस स्वर्ग में, बाद में उठा के फेंक दिया जाएगा स्वर्ग से। जा जीव की ऐसी दशा है, फिर पतित हो जाएगा। तो ऐसी व्यवस्था ना हो कि धर्म अर्थ काम मोक्ष ये सब प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें स्वर्ग की व्यवस्था लोग प्राप्त करना चाहते हैं। भगवान के चरण की व्यवस्था प्राप्त करनी चाहिए। जो भगवान के चरण में जाएगा स्वर्ग में नहीं जाएगा, भगवान के पास में जाएगा, वही चिरकाल तक भगवान के पास में रहेगा। ऐसे भगवान जो भगवान से ही निकला है और भगवान में समा जाएगा, तब फिर भगवान की इच्छा से ही वो बाहर आएगा जीव और शरीर धारण करेगा, अन्यथा वह मोक्ष पद को प्राप्त हो जाएगा, कैवल्य पद को प्राप्त हो जाएगा, निरंजन हो जाएगा और शिव के अंदर समा जाएगा। पुनश्च जब शिव की इच्छा होगी, निज इच्छा से वह परब्रह्म निराकार चिन्मय आनंद जब वह जो है प्रकट करेंगे जीव को, तभी जीव प्रकट होगा। तो मंत्र दीक्षा के बारे में बताते हैं। इस विद्या के मंत्र दीक्षा में पहले मंत्र दीक्षा लेने का शुभ विधान बता रहे हैं, बस सुनिए। जिसके बिना मंत्र जप निष्फल हो जाता है, क्योंकि ये विधान आवश्यक है। जब तक आप सहज भाव से ऐसे नहीं जप सकते, इसका विधान है। शिव महापुराण कहता है कि आज्ञाहीनम क्रियाहीनम श्रद्धाहीनम वरानने। शिव जी कहते हैं आज्ञाहीन, क्रियाहीन, श्रद्धाहीन वरानने पालनार्थम आवश्यक। कहते हैं कि दक्षिणाहीनम
सदा जप्यम च निष्फलम। जो आज्ञाहीन हो, क्रियाहीन हो, श्रद्धाहीन हो, पालनार्थ और आवश्यक दक्षिणा से भी हीन हो, जो जप किया जाता है सदा वह निष्फल हो जाता है। यज्ञार्थम दक्षिणाहीनम, यज्ञ में अगर दक्षिणा नहीं दी जाती, बहुत सारे लोग हैं महाराज बाद में लेके जाना और वो भी नौकर शिक्षक भेजवा देंगे। मैं ऐसे भक्तों से विनम्र निवेदन करता हूँ, जो भी तुरंत दान महाकल्याण, कभी भी यज्ञ कर्म जो भी करें और उसकी समुचित दक्षिणा जो हो तुरंत प्रदान कर दें, तो वह यज्ञ सफल होता है और आपको उस यज्ञ का फल मिलता है। दक्षिणा यज्ञार्थम दक्षिणाहीनम सदा जप्यम च निष्फलम। अगर ऐसा होता है तो वह जप निष्फल होता है। मेरा स्वरूप भूत मंत्र यदि आज्ञा सिद्ध, क्रिया सिद्ध, श्रद्धा सिद्ध होने के साथ दक्षिणा से भी युक्त हो तो उसकी सिद्धि हो जाती है। इसीलिए लोग ब्राह्मण को बुला करके और मंत्र जाप करवाते हैं। यही कारण है, दूसरा कारण नहीं। अपने आप भी जप सकते हैं, परंतु ब्राह्मण से भी जप कराए तो यह व्यवस्था है कि आज्ञा सिद्धिम, क्रिया सिद्धिम, श्रद्धा सिद्धिम ममात्मकम एवं चेत दक्षिणा युक्तम मंत्र सिद्धिर महत् फलम। तो वो मंत्र शुद्ध हो जाता है। आपके घर में जपा गया, ब्राह्मण ने पंचाक्षर मंत्र का 1.25 लाख जप किया, आपने प्रचुर दक्षिणा प्रदान किया, यज्ञ को सफल किया, जाओ आपका कल्याण होगा। ऐसी व्यवस्था है। शिष्य को चाहिए कि वह अपने तत्ववेत्ता आचार्य जपशील सद्गुण संपन्न ध्यान योग पारायण एवं ब्राह्मण गुरु की सेवा में उपस्थित हों और मन में शुद्ध भाव रखते हुए यत्न पूर्वक उन्हें संतुष्ट करें। नहीं तो ऐसा न करें कि दक्षिणा देने के बाद मुंह फेर लें कि कहीं ब्राह्मण से फिर निगाह न टकरा जाए कि बोले कि बाबूजी दक्षिणा कम हो गई। हाँ, दक्षिणा देने के बाद में, यानी दक्षिणा देने के बाद में ही तो नीचे झुक करके बैठा जाता है। हाँ, दक्षिणा देने के बाद में कि मैंने कुछ दिया, थोड़ा अहंकार ना आ जाए, इसलिए नीचे ब्राह्मण के जो है चरणों में जजमान बैठ जाता है और कहता है, झुक जाता है, कहता मेरी पीठ थपथपाओ। अब बार बार कथा में बता दिया जाता है पीठ क्यों थपथपाया जाता है। दो क्रिया करने से मनुष्य के अंदर से अहंकार जाता है। दो क्रिया करने पर, दो बातें करने पर। एक तो भगवान के पृष्ठभाग में अपने आप का स्मरण करना कि भगवान जो आप हैं वही तो मैं हूँ, आपसे ही निकला हूँ। अब आपके सामने जो बातें नहीं कर सका वो पीठ पीछे करता हूँ, मेरे अहंकार का हरण करो बस। भगवान के पीठ का दर्शन कर लेने से हमारे शरीर का अहंकार समाप्त हो जाता है। इसलिए भगवान की जब परिक्रमा करते हैं कि मंदिर में जाते हैं तो मंदिर के पीठ का दर्शन करते हैं, तो पीठ के दर्शन करने का मतलब होता है कि हमारे शरीर से अहंकार जाता है। क्योंकि अहंकार का जन्म जो है भगवान के पृष्ठभाग से हुआ था। कहाँ से हुआ था? भगवान के पीठ के भाग से। और भगवान जब अहंकार को लेते हैं ना तो पीठ पर ही धारण करते हैं अहंकार को। तो मनुष्य के पीठ पर अहंकार रहता है। अहंकार क्या करता है? अहंकार का जैसे जैसे वजन बढ़ता जाता है वैसे वैसे मनुष्य का सीना उतान होते जाता है। जैसे जैसे अहंकार का वजन बढ़ा कि वैसे वैसे सीना उतान होने लगा और वैसे वैसे क्रूर दृष्टियां हो जाती हैं। तो सदगुरु चरण में यदि कोई शुभ कर्म करके पुण्य कर्म करके जजमान बैठ जाए और थपथपा दे पीठ, ब्राह्मण देवता दक्षिणा से प्रसन्न होकर के वाह खूब आनंद। ब्राह्मणों को क्या है, ब्राह्मण कभी वह ब्राह्मण ही नहीं, क्योंकि ब्राह्मणों को पैसा समझ में नहीं आता। जो सही ब्राह्मण है, ब्राह्मण को अर्थ नहीं और छत्री को काम नहीं। छत्री को क्या काम समझ में आएगा कि क्या किसकी कामना, अरे वो जो जिसका चाहे उसका कर ले, आक्रमण करके। छत्री की किस बात का तब फिर वो राजा किस बात का? तो छत्री को क्या कामना है? हाँ, और शूद्र को मोक्ष नहीं सूझता तथा वैश्य को धर्म कभी नहीं सूझता।
वैश्य को कभी धर्म सूझता नहीं। एक नहीं 1000 बार कोई भी पुराण आख्यान कर लो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई अब उनके बिहेवियर में, उनके वर्ताव में त्रुटियां मिलेगी ही, संभव नहीं है। तो हम ये नहीं कहते कि ऐसा नहीं, ये सब इनके पात्र हैं, जिनको सूझ जाए तो भगवान करे बड़ी अच्छी बात है। हम ये नहीं कहते कि हर ब्राह्मण को धर्म नहीं सूझता। कई ब्राह्मण बहुत सारे हैं जो शेयर मार्केट में अपना योगदान दिए हुए हैं। हाँ, तो ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे आचार्य हैं, बहुत सारे लोग हैं, अन्य स्थानों पे अपने धन को लगाते हैं, व्यापार में लगाते हैं, पैसे से पैसा कमाते हैं, पर दास ने कभी आज तक नहीं किया। हाँ, पूजा पाठ के पहले जो भी था व्यापार था, जब से 20-22 साल से जब वही हाल है कि भगवान की शरण में आए तो फिर ये सब करना रहता, तो फिर काहे को आते थे। भिक्षाटन की वृत्ति पर आपका जीवन चल रहा है। तो ऐसा नहीं है, कोई ऐसे हैं भी जिन पर इनका प्रभाव नहीं है। अच्छे सही में पूजा पाठी के ब्राह्मण जो है, उनको 2-4 लाख रुपए दे दो, पगला जाएंगे वो। नहीं समझे, ब्राह्मण को अर्थ नहीं, क्षत्रिय को काम नहीं, और वैश्य को धर्म नहीं, शूद्र को मोक्ष कभी सूझने वाला नहीं है। इसलिए जो है भगवान कहते हैं, आज्ञाहीन, क्रियाहीन, श्रद्धाहीन तथा विधि के पालनार्थ आवश्यक दक्षिणा होती। इसलिए प्रचुर दक्षिणा करके और नमस्कार, दक्षिणा के बाद नमस्कार करना चाहिए। और उसके बाद जजमान को ब्राह्मण के मुखमंडल की तरफ देखना चाहिए, कहीं नाक सुकड़ी हुई तो नहीं है, मन मलिन तो नहीं है, ये ध्यान देना। तभी आपको मैं बताता हूँ, 1-2 माला कम भी हुई रहेगी ना तो भी ज्यादा फल मिलेगा आपको। ये करके देख लेना। कभी भी किसी ब्राह्मण को दक्षिणा देने के बाद में उसका चेहरा देखें और ब्राह्मण नाराज होकर के कुंठित भाव लेकर के न जाए कि चलो मतलब ठीक है भाई, दबाव है, जजमानी छूट जाएगी, अगली बार से बुलाए नहीं जाएंगे, बेचारा क्या करे। तो ऐसी भावना उसकी अगर घर से गई तो आपकी पूजा निष्फल होती है। ये 100% सत्य बोलता हूँ। एकांत स्थान में अत्यंत प्रसन्न चित्त होकर के उच्च स्वर से हम दोनों के उस उत्तम मंत्र का शिष्य से भली भांत उच्चारण करवाना चाहिए। ऐसे गुरु जी जब पंचाक्षर मंत्र की दीक्षा देते हैं तो गुरु शिष्य दोनों मिलकर के जप करते हैं। कोई भी, चाहे हमारे उस्ताद बैठे हैं आदित्य पांडे जी, उस्ताद नयन घोष जी के शिष्य हैं, मुंबई से तबला वादन सीखे हैं, अपने माननीय श्री राम पांडे जी के पुत्र हैं, तो कुछ जाकर के गुरु से सीखे उन्होंने। और गुरु से जो व्यक्ति गुरुमुख होकर के कोई शिक्षा या दीक्षा मंत्र सीखता है, वही मंत्र सिद्ध होता है। कैसेट में सुनने से, टीवी टेलीविजन मोबाइल में सुन लेने से, गूगल पे सर्च कर लेने से, मंत्र लिख लेने से कोई मंत्र सिद्ध होने वाला नहीं है, जब तक वह मंत्र गुरुमुख न हो। तो गुरु जोर जोर से दीक्षा मंत्र को आपको जो है उच्चारण करवाता है कि एवं लब्ध्वा गुरोर मंत्रा माज्ञां चैव समाहितः संकल्पं च जपेत नित्यं पुरश्चरण पूर्वकम। इस मंत्र को 1.25 लाख जपिए, 4 लाख मंत्र जपिए। जो प्रतिदिन संयम में रह करके केवल रात में भोजन करता है और मंत्र के जितने अक्षर हैं